पृथ्वी से सहनशीलता को मैंने सीखा है, पृथ्वी से मुझे क्षमा करने का साहस मिला है। मैंने पृथ्वी से क्या सीखा? बोले धैर्य सीखा, क्षमाशीलता सीखी है, सहनशीलता सीखा है। पृथ्वी से जो सीखा अपन भी नहीं सीख सकते। पृथ्वी में कितने तरह के उत्पात करते रहो, कुछ भी करते रहो, पृथ्वी माँ ने हमेशा हमें अपनी गोद में रखा। यदि एक क्षण भी रुष्ट हो जाए तो हम तो नीचे पताल में चले जाए। पृथ्वी माँ से हमने सहनशीलता को सीखा है। और दूसरा जो मेरा गुरु है पृथ्वी वायु, मैंने वायु से असंगता को सीखा। मेरी दूसरी गुरु है वायु। वायु जब किसी बगीचे से निकलती है तो सुगंध से भरी होती है, जब वही वायु किसी गंदे स्थान से निकलती है तो उसमें बदबू होती है। पर वायु में अपना न कभी सुगंध है न कभी दुर्गंध है। वायु से मैंने सदा निर्लिप्तता को सीखा है। वायु कभी लिप्त नहीं हुई। जो रहीम उत्तम प्रकृति काकर सकत को संग, चंदन विष व्यापत नहीं चाहे लपटे रात भोजन। चंदन में कितने भी जहरीले सर्प हो पर चंदन में कभी विष नहीं, उसमें तो शीतलता ही होती है। वायु कहीं से भी गई पर वायु में न तो कभी सुगंध आई और न ही कभी दुर्गंध। ठीक है ना। मैंने वायु से निर्लिप्तता को सीखा और मैंने जो आकाश से सीखा खम मनो बुद्धि रेवचा। मैंने आकाश से जो तीसरा गुरु है मेरा, मैंने उससे सर्वत्र का आकाशवत सर्वगतश्च नित्या। और भागवत में भी यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, इस श्लोक चतुर्थ श्लोकी भागवत के इस श्लोक के अंतिम पाद में यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। उसको कैसे जानो? बोले अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। अन्वय व्यतिरेक के द्वारा उस सत्य का अनुसंधान करो जीवन में, ऐसा वेद व्यास जी ने हमें समझाया। बोले मैंने आकाश से क्या सीखा? बोले सर्वत्रता का दर्शन। आकाश सब जगह है। आकाश पंडाल के में भी है ना। पंडालाकाश हो गया, ये घड़े के अंदर है वो घटाकाश हो गया, मंदिर के अंदर है मठाकाश हो गया, घर के अंदर है तो वो घराकाश हो गया। पर उस आकाश अपना स्वयं में कुछ नहीं है। आकाश स्वयं में कुछ नहीं है। आकाश का कोई अपना रूप नहीं है। आकाश तो जहाँ है, जैसा है, जिसके साथ है वैसा ही हो गया। इसलिए आकाश में तो आत्मा कैसा? बोले आकाशवत सर्वगतश्च नित्या। सब भूत प्राणियों में आत्मा कैसी है? बोले आकाश की तरह सबके अंदर। ईस्ते आत्मा सर्वाभ्यंतर इति श्रुते। ये थोड़ी कि स्त्री में नहीं है। आत्मा एक रूप से हम स्त्री पुरुष पंडित और बनिया और जिन जातियों को आप अछूत मानते हो ना, सभी जातियों में आत्म रूप से हम एक हैं। आत्मा ही है जो कम ज्यादा नहीं है कि चींटी में छोटी सी आत्मा है, हाथी में कोई बड़ी सी आत्मा होती है, ऐसा नहीं। आत्म रूप से परमात्मा ने गीता में कहा समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर। भगवान का वचन है, ये ज्योतिर्मय आनंद का वचन नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा समम सर्वेषु भूतेषु, मैं सब में एक अनुपात में विद्यमान हूँ, समान रूप से मैं सब में विराजित हूँ, छोटा बड़ा नहीं हूँ, न्यून और अधिक नहीं हूँ। ऐसा परमात्मा के विषय में, आत्मा के विषय में प्रकाश डाला। और भगवान ने कहा कि जो चौथा गुरु है मेरा वो जल है। जल से मैंने शीतलता को देखा है, उसकी स्निग्धता को देखा, पवित्रता एवं मधुरता की शिक्षा ली है ना। जल से मैंने मधुरता को सीखा है। हर चीज अलग अलग। जैसे हम कहें वायु को देखो तो आंख से नहीं दिखेगी, वायु आंख से देख सकते हो ना। जैसे आप पूर्ण जो है आंख से देखना चाहते हो, भगवान भी आप आंख से देखना चाहते हो, आंख से भी भगवान दिखेगा। पर आंख से देखा हुआ भगवान सत नहीं होगा, थोड़ी देर बाद नहीं रहेगा। फिर भगवान के वियोग का दुख भी। इसलिए भगवान का अपरोक्ष अनुभव कैसे हो? जो सदा और सर्वत्र है उसको कैसे जानोगे? जैसे हम कहें आप सब्जी में देखो नमक कम है कि ज्यादा है, तो आंखों से देख के बता दोगे ना। यदि आंखों से देख के ये बता दो कि सब्जी में नमक कम है कि ज्यादा है, तो जो कहोगे वो आपको इनाम दे देंगे। तो कैसे पता चलता है? चख के। अर्थात चख के तो ये कहते ही हैं। हमने कैसे देखा? जीभ से, रसना से देखा, है ना। जैसे आंख से नमक नहीं दिखता तो रसना से देखा। केवल आंख ही से थोड़ी हम सब कुछ देखते हैं। हमारी सभी इंद्रियां देख सकती हैं, हम सभी इंद्रियों से अलग अलग
पर सबका अपना अपना काम है, ऐसे ही कहते हैं। और दूध दातात्रेय जी ने कहा ऐसे ही मैं भ्रमण करते जा रहा था तो मैंने एक आश्चर्य देखा। तो बोले वो कौन सा आश्चर्य था? बोले मैंने भ्रमर को देखा और मैं पूरे दिन उस सरोवर के किनारे खड़े होकर भ्रमर को देखता रहा। भ्रमर अपने पराग के अनुराग में ऐसा अनुरक्त था कि धीरे धीरे सूर्य ढला और कमल की पंखुड़ी बंद हुई और वो भ्रमर उसी में बंद हो गया। अब भ्रमर विचार करने लगा, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हाँ हंत हंत नलनी गज उज्जारा। बोले जैसे ही देखा तो कहते रात्रि गमिष्यति, भ्रमर कमल में बैठ करके कमल काट नहीं रहा, वो विचार कर रहा है कि रात्रि गमिष्यति, रात्रि चली जाएगी, सवेरा होगा, सूर्य निकलेगा, कमल खिलेगा और मैं कमल का पराग लेकर के विचरण करूंगा, निकल जाऊंगा। पर विलक्षणता पंकज कोश में भृंग फंसा कर तो अपने मन में मन शोभा, होमेंगे प्रात उगेंगे दिवाकर, जाऊंगा धाम पराग ले खूबा। लगा कि सुबह सूर्य निकलेंगे, कमल खिलेगा, मैं उड़ जाऊंगा। पर कहते हाँ हंत हंत नलनी गज उज्जहारा। उसी समय एक मतवाला हाथी आता है, सरोवर में प्रवेश करता है और कमल के पुष्प को खा जाता है। ऐसे ही मैंने कमल की पंखुड़ियों में बंद होकर के भौरे को मरते हुए देखा है। बोले का प्रमादे सकथम न हन्यते या सेवते पंच भिरेव पंच। ये मानो कमल के फूल में बैठे हुए भ्रमर से कम तो नहीं है राजन। ये ऐसे ही मनुष्य सोचता रहता है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, फिर पढ़ लेंगे गीता, फिर सुन लेंगे कथा, अभी तो संसार का काम कर लें। उस भ्रमर की तरह ये सोचता हुआ मानो एक दिन काल ग्रसित हो जाता है। एका प्रमादी सकथम न हन्यते या सेवते पंच भिरेव पंच। एक इंद्रिय के सुख में केवल रसना के बसीभूत होकर के मछली मछुआरे के बंसी में फंस करके प्राण गमा देती है। हाथी स्पर्श सुख के कारण एक मनुष्य के बंधन में आकर के फिर वो जो करता है उसी के पीलवान के अनुसार पूरा जीवन नाचता है। एक पराग के रस लेने के चक्कर में देखो उस भ्रमर को करी कपाट में बंद। मैं उस भौरे की बात नहीं करता जो कमल की पंखुड़ी नहीं काट सकता, मैं उस भौरे की बात करता हूं जो बड़ी से मोटी लकड़ी को काट करके हम देखो उस भ्रमर को करी कपाट को बंद। दो कपाटों के बीच में दो लकड़ी के मोटे मोटे पल्लों के बीच में बंद करने के बाद हमने उस भौरे को देखा और कुछ दिन बाद वो भौरा लकड़ी में छेद करके निकल गया था। लकड़ी भी उसे रोक नहीं पाई, पर आज कामना के कारण कमल की कोमल पंखुड़ियों को भी नहीं काट पाए। हम देखो उस भ्रमर को करी कपाट में। अर्थात ये मनुष्य जो है वो भौरा है जो केवल रस के चक्कर में, केवल रसना के चक्कर में मृत्यु को प्राप्त हो गया। चाहता तो कमल काट के उड़ सकता था, ऐसा ये मनुष्य चाहे तो इसी जीवन में परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, पर संसार की कामनाओं में आकंठ डूबा हुआ ये मानो एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये आश्चर्य है जीवन में। पहले तो हमने सुना था कि किसी की भैंस मर गई, गधा मर गया। जब किसी का पिता मरता था तो लिखते थे फला के पिता का स्वर्गवास हो गया, है ना। आज कहते हैं फला का पिता मर गया, डैडी मर गए, फला के डैडी मर गए, है ना। अब बताओ पढ़े लिखे अच्छे हैं कि बिना? यदि बिना पढ़े आप स्वर्ग जा सकते हो और पढ़ने के बाद मर सकते हो तो कौन सा अच्छा है? पहले कम पढ़े लिखे थे तब स्वर्गवासी होते थे। किसी का गधा मरता था तो लोग कहते थे कुम्हार का गधा मर गया, फला का कुत्ता मर गया। पर किसी की माँ मरती थी तो कहते थे माँ का स्वर्गवास हो गया। पिता मरता था तो कहते थे पिता का स्वर्गवास हो गया। पंजाब में लोग कह देते थे चलाना कर गए, मतलब चले गए, दे छड़ दीता, दे छोड़ दिया, ठीक है ना। जैसे गीता में कहते हैं ना दे छोड़, तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। बुद्धिमान लोग कहते हैं साधु कौन? जो देह के छूटने पर मोह नहीं करते, उन्हें पता है देह छूटेगा।
तो पहले स्वर्गवास होता था, पहले गधा घोड़ा कुत्ता मरते थे। अब इस भारत का दुर्भाग्य है कि अब यहाँ तो आदमी मरने लग गए। पहले आदमी नहीं मरते थे, तब हम पढ़े लिखे कम थे, साइंटिफिक कम थे, भगवान पर भरोसा था तो मरते नहीं थे। जब देह शांत होता था तो हम स्वर्गगामी होते थे। अब हम मरने लग गए। तो बोले ऐसा ही ये मनुष्य एक ऐसा भ्रमर है, एक एक रस में तो ये सब मरते मैंने देखा है। पर ये तो 5 इंद्रियां हैं इसकी। एका प्रमादी सकथम न अन्यते या सेवते पंच भिरेव पंच। इसके नाक से भी विषय सुख लेता है, नाक से, कान से, आंख से, मुख से। इसकी तो 5 इंद्रियां हैं। ये पांचों इंद्रियों से अपने अपने रस में ही रमण करता है। पर इसको बचाएगा कौन? ये तो मरेगा ही ना। इसलिए आप सब अपनी इंद्रियों के अनुसार भगवान को पाने के लिए प्रयत्न करो। ये इंद्रियां हैं, मिल गई हैं, ठीक है, पर भगवान को पाना है तो क्या करना? बोले इसी जीवन में आप जो है गोविंद का स्मरण करते हुए, ये मानुष तन है, ये बार बार नहीं मिलता। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजा परीक्षित, भगवान वो नहीं है जो मेरा सब कुछ जायज है, दूसरे का नाजायज। भगवान ने देखा आज मेरा परिवार है, आगे चल के ये धर्म को नुकसान करेगा, तो ऋषियों के द्वारा श्राप दिलाई और आपस में बैर भाव पैदा हुआ। भगवान सारे परिजनों के साथ प्रवास क्षेत्र में आ गए और वहाँ जब भगवान आए तो आपस में ही द्वेष पैदा हो गया। तो सारे परिवारीजन आपस में, सारे यदु कुमार लड़ने लग गए। तो बलराम जी ने जाकर के उन्हें बचाने का प्रयत्न किया, तो बलराम को ही अपना दुश्मन मान बैठे। बलराम को जब अपना दुश्मन मान बैठे तब भगवान ने कहा कि अब तो ठीक नहीं है। तो बलराम जी दूर जाके बैठे, आपस में अपने अपने अश्व और हाथियों पर सवार होकर युद्ध करने लगे। और जब सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तब समुद्र के किनारे जमी हुई वो एरका नाम की घास, जो बिना गांठ की थी, उठाने में तो कोमल थी, मारते थे तो वज्र के समान हो गई। उसी श्रापित घास से आज सारा वंश समाप्त हुआ। भगवान स्वयं देखा कि सारा वंश खत्म हो गया। अब जाकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। बैठे हुए थे, भगवान ने अपना एक पैर दूसरे पैर में रखा। वो दिन का मध्याह्न, सूर्य की रश्मियां जब पैर पर पड़ी तो पैर में जो पद्म था वो किसी जंगली जानवर की तरह, चमकती हुई आंख की तरह लगा। बहेलिया ने सोचा ये शिकार कोई वृक्ष के नीचे खड़ा है। दूर से ही जब अनुसंधान कर दिया बाढ़ का, वो पैर में लगा। भगवान देखते एक चतुर्भुज रूप में, अर्थात भगवान जब स्वधाम गमन कर रहे थे तब वो बहेलिया दौड़ता हुआ गया, देखा द्वारिकाधीश, क्षमा याचना करने लगा। भगवान ने कहा नहीं, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, ये तो मेरी योजना के अंदर सारा कार्य हुआ है ना। जो पहले से तैयार न थे वो पछता कर चले गए। इसलिए हम जीवन में आए हैं, तीर्थ जाने की तैयारी करते हैं तो देह एक दिन छूटेगा, ये शाश्वत सत्य है। देह छूटेगा पर तुम नहीं मरते हो। जैसे शाश्वत सत्य ये है कि देह छूटेगा, और ऐसे ही एक सत्य यह है कि यदि आपको गुरु कृपा से पता चल गया तो देह तो छूटेगा पर आप नहीं मरेंगे। ठीक है ना, आपकी मौत नहीं होती। ऐसा ही पावन ज्ञान श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को दिया। अब वो स्वधाम गमन करते हैं भगवान। इधर श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा कि भाई बताओ, देखो सामने एक विशाल विषधर सर्प बैठा हुआ है। बोले दशंतकम तक्षकम पादे ले लिया ना विशाल, द्रक्षसि शरीरम च विश्वम च पृथगात्मना। श्री सुखदेव जी महाराज ने पूछा, ये विशाल विषधर सर्प जो बैठा है ये ऋषि के श्राप का स्वरूप है। ऋषि पुत्र का श्राप था, वो तक्षक सामने आ गया। आज 7वां दिन है। आप बताओ, आपका और कोई संशय है? जो कि सारी भागवत पुरुष से हम यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, जिसकी मृत्यु का समय नजदीक है उसे क्या करना चाहिए, इसके कारण सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई। और परीक्षित जी ने इस मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए सुखदेव के सम्मुख बैठकर कथा सुनी। तो पूछा, भाई अब मैं बैठा हूं, आप कहोगे तो मैं जाऊंगा,
और यदि आप नहीं कहते जब तक मैं बैठा हूं तब तक ये विशाल विषधर सर्प आपको डस नहीं सकता, आपके शरीर का स्पर्श नहीं करेगा, पर मेरे जाते ही आपके शरीर का स्पर्श करेगा और देखते ही देखते एक क्षण में ही ये तुम्हारा शरीर राख की ढेरी में बदल जाएगा। तब परीक्षित जी ने कहा, भाई गुरुजी अब मेरे पास कोई ऐसा संशय नहीं है, जो मुझे समझना था मैंने समझ लिया, मुझे पता चल गया। अहम ब्रह्मा परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम, अर्थात मैंने देखा एवं समीक्षण आत्मानम आत्मन्याधाय किलवसे। आत्म स्थिति को प्राप्त राजा परीक्षित जी कहने लगे कि प्रभु अब आप जा सकते हो, अब मुझे कोई संशय नहीं है, मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है। मुझे आज ये आपकी कृपा से पता चल गया कि देह और देह मैं नहीं हूं, इसलिए देह का न रहना मेरी मौत नहीं है। आपकी कृपा से ये आज मुझे पता चला है, और यह मेरा अज्ञान, ये मेरी अविद्या आज आपकी कृपा से, आपकी वाणी से दूर हुई है। तो बोले अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया भविता दर्शितम क्षेमम परम भागवता पदम। आज मुझे पता चला, इसलिए अब आप मेरा अज्ञान दूर हो गया। ये जो मेरी देह बुद्धि थी, जिस देह के कारण मुझे मृत्यु का भय सता रहा था, आज आपकी कृपा से पता चला जो आया है, जो देह मिला है वो एक दिन बिछुड़ेगा, और जो बिछुड़ने वाली चीज पर मैंने अपनी अहंता जोड़ रखी थी ये न छूटे। आधा सारा दुख तो इस बात का था, इसको बचाए रखने का। आपकी कृपा से ये विज्ञान मुझे मिला है इन 7 दिनों में। अब मुझे मेरा देह रहे न रहे आप जा सकते हैं, अब मुझे मृत्यु जैसा कोई भय नहीं है। सुखदेव जी जाते उसके पहले पद्मासन में प्रतिष्ठित हुए राजा परीक्षित, मेरुदंड को सीधा किया, अपने ध्यान को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए मन को ध्यानस्थ हो गए। और जैसे सुखदेव जी गए, राजा परीक्षित के शरीर को सर्प ने डसा, और डसते ही उनकी शरीर देखते ही देखते भस्म हो गया। बोलिए भागवत भगवान के कथा सुनाने वाले तुमको प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल गए थे मन में, खो गए थे तन में, हम भूल गए थे मन में, मन को बैठे थे मन में। राह बताने वाले, राह बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। हो इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। वही सर्वेश्वर है गुरुवर हमने तुझे पहचान लिया, तू ही सर्वेश्वर है गुरुवर हमने तुम्हें पहचान लिया। तू ही सर्वेश्वर हो गुरुवर हमने तुम्हें पहचान लिया, तू ही सर्वेश्वर हो गुरुवर हमने तुम्हें पहचान लिया। हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, बस रख लो इतनी बात। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का पर रख दो गुरुवर अपनी ये दोनों। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म
मेरा गोया उसमें मोती कहे मुलाकात देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ ओ मेरे दिल पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ